हाय गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर BHU BA LLB, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 30 to 40 डेज में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, फ्रॉम जीरो फ्रॉम स्क्रैच कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि दी हमें चाहिए, दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। अगर आप जो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स की डिटेल्स हैं वो जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म्स का और कैसे आप फिल कर सकते हैं, क्या है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है उसके अंदर, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी पैटर्न ऑफ द एग्जाम, क्योंकि अब NTA एग्जाम कंडक्ट करेगा तो थोड़े से चेंजेस हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेबस की, सिलेबस ऑफ द एग्जाम क्या है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आप में से क्लैट की तैयारी कर चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टॉपिक्स पता हो कि कौन से सेक्शन में से कौन से टॉपिक्स आते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको मार्क करवाऊंगी कि कौन से टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली ये शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, इनके आने के चांसेस मतलब इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 99% होते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत कम आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, नहीं भी आते। ऐसे क्या होगा, आपकी जो प्रेपरेशन होगी वो फोकस्ड वे में होगी, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स में से स्टडी करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, हाउ टू स्टडी, राइट। वो सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो के अंदर, राइट। और किस बुक में से कैसे पढ़ना है ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाओ एंड ये वीडियो कंप्लीट देखो, सो दैट आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो इस एग्जाम की कि क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, right? Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. So pattern of the exam, कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। There shall be one paper of 120 minutes, 2 hours duration. तो 2 hours की ड्यूरेशन होगी, 2 घंटे दिए जाएंगे हमें ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग के टाइम पे काम आएगा। Carrying 600 marks containing 150 multiple choice questions. तो 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे आपके, एंड 600 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम है। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का है। These questions shall be based on, अब हमें सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, कॉमन लीगल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना। तो हमारे जो सब्जेक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं GK, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद हमारी कॉमन लीगल नॉलेज मतलब लीगल एप्टीट्यूड, लीगल GK, ये सारा, और मेंटल एबिलिटी के अंदर आपका लॉजिकल और मैथ्स दोनों आ जाता है, ठीक है ना, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें सब्जेक्ट्स को। तो मतलब जो सारे एग्जाम्स के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं वही आपका इस एग्जाम में भी है। अब द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो ये इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन बोला है, ग्रामर पे ये साइलेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो कॉमन लीगल नॉलेज, मतलब ग्रामर आएगी या नहीं इस बारी वो डाइसी है, बट हाँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब मुझे जो एक बात बतानी है, जो इस एग्जाम में सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि कोई क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी, ठीक है, GK कितने मार्क्स की आएगी, तो हमें एस्टिमेट पे चलना पड़ता है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे डिपेंड करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू शुड ऑल्सो हैव अ लुक, अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डू हैव अ लुक, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कैसे हर सब्जेक्ट में से, हर सेक्शन में से आपको प्रिपेयर करने हैं कौन कौन से टॉपिक्स। बात करते हैं सेक्शन वाइज टॉपिक्स की, ठीक है ना। तो अब हम सिलेबस नोट करेंगे, बहुत ही ज़रूरी है सिलेबस नोट करना, अवेयर रहना कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करना तभी हो पाएगा अगर आपको पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो मैं आपको बता रही हूँ। जनरल नॉलेज,
देखिए जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए इनको तीनों को लिखकर स्टार, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस में से आपके अच्छे भले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन होगा कि आप कैसे ये प्रिपेयर करेंगे कितने कम टाइम में। तो प्लीज़ ल्यूसेंस, अरिहंत ये वाली बुक के लिए हमने नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। और ये डिटेल्ड बुक्स हैं तो हमें ये नहीं पता चलता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, तो इनको तो मैं क्रॉस कर रही हूँ। इंस्टेड आप क्या करोगे, आपके पास होनी चाहिए इस टाइम यूनिवर्सल्स की बुक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सल्स की बुक मैं बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिवर्सल्स की बुक में आपको ये टॉपिक्स दिए होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है ना। आपने ये टॉपिक, तो आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आप आंसर्स देख लेंगे, मार्क कर लेंगे, उनको याद करेंगे, उनको समझेंगे, ठीक है। आई नो एमसीक्यूज डायरेक्टली याद करने बहुत ही डिफिकल्ट हैं, आई नो एमसीक्यूज डायरेक्टली याद करने थोड़े डिफिकल्ट हैं। तो आप क्या करोगे, अराउंड 50 to 60 एमसीक्यूज एवरी डे यूल टेक अप। शेड्यूल के अंदर भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि कब कब पढ़ने, तब आप उठाओगे, ठीक है। एंड उन क्वेश्चंस के बारे में गूगल करोगे कि क्यों ये आंसर है, ठीक है। उनके ऑप्शंस के बारे में जानोगे सो दैट यू आर एबल टू लर्न द एमसीक्यूज। क्योंकि यहाँ पे अब हम ये बुक में से क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्सल्स के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे कवर हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा हम पढ़ लेंगे, हमारा इंपॉर्टेंट नहीं कवर होगा, वास्ट कवर हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या लर्न करना है क्या नहीं लर्न करना है। यहाँ पे हमें क्लियर कट पता चल जाएगा और सेम क्वेश्चंस आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली आप एक और चीज़ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से भी जो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो आप याद कर सकते हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक्स हैं, अब एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे समझा रही हूँ, आप अपनी प्रेपरेशन को रन्स में या स्टेजेस में डिवाइड करोगे। स्टेज 1 के अंदर हम क्या करेंगे कि हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे उनके इम्पॉर्टेंट या जिनको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रहे हैं वो हम कवर कर लेंगे, राइट। उसके बाद हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिस दिन हो जाएंगे तो हम इनको रिवाइज करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आधा दिन हम इनकी रिवीजन पे देंगे, 4 आवर्स रिवीजन पे, प्लस हम 4 आवर्स किस चीज़ पे देंगे, 4 आवर्स हम देंगे न्यू टॉपिक्स पे जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आते हैं, राइट। पर सबसे पहले हमारा फोकस किस पे रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो जो स्टैटिक जीके के अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस, राइट। इसके अंदर से आपके मिनिमम 10 क्वेश्चंस आएंगे, तभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक्स की, लाइक बुक्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स। ये आते हैं, कभी कभी आते हैं और इनमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, नंबर भी कम आते हैं और कभी कभी आते हैं। तो ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हमारे, तो ये हम सेकेंड रन के अंदर ही करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज के ऑफ आर प्रिपरेशन हम इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, राइट। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से हमारे मिनिमम 10 क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं, और ये सारे टॉपिक्स भी आप यूनिवर्सल्स में से ही कवर कर लोगे, एमसीक्यूज अगर आपके पास टाइम होगा तो, राइट। अब करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हो अपने टिट्स बिट्स में से। तो टिट्स बिट्स की आपको 2 एडिशंस खरीदने हैं, एक तो एनुअल एडिशन खरीदना है, ठीक है, और एक मंथली जो भी अवेलेबल है, अगस्त का अवेलेबल है, सितंबर का अवेलेबल है, आप वो खरीद लोगे। लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टिट्स बिट्स में से आप पढ़ सकते हो एनुअल, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट दे रखी होती है, लिस्ट कैसे आप देखोगे, टुवर्ड्स द बैक आप अवार्ड्स देखोगे, अवार्ड्स की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। जो सर्वे हुए उनकी लिस्ट दी होगी, गवर्नमेंट स्कीम्स की लिस्ट दी होगी, नेशनल न्यूज़। तो वो जो हमारी लिस्ट बनी हुई है ना वो हमें याद करनी है। एनुअल एडिशन में से हमारी 2020 की न्यूज़ कवर हो जाएगी। सितंबर एडिशन में से आप देखोगे टुवर्ड्स दी एंड जो लिस्ट दी हुई है उसमें से हमारी 2021 की न्यूज़ कवर हो जाएगी। करंट अफेयर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 10 क्वेश्चंस, मतलब 10 + 10 हम 20 क्वेश्चंस अपने पक्के कर सकते हैं जीके के, राइट। बाकी भी आएंगे बट ये तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो करंट अफेयर्स भी हमारा फर्स्ट स्टेज के अंदर ही कवर होना चाहिए, ओके। लीगल एप्टीट्यूड, तो लीगल एप्टीट्यूड में से आपके 20 to 27 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब जो चीज़ मैंने नोटिस करी, ये वीडियो बनाने से पहले मैं 2014 से लेकर 2020 के पेपर्स एनालाइज कर रही थी, एंड उसके अंदर मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो आपका पेपर है ना वो लीगल रीजनिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, मतलब इन तीनों में से मेजर पेपर आ जाता है। मतलब अगर ज़्यादा क्वेश्चंस कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आ जाते हैं, कभी लीगल रीजनिंग के आ जाते हैं, कभी लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के आ जाते हैं,
तो ये तीनों हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी इन तीनों में से मेजर पेपर आपका आ जाता है, राइट। किसी टाइम कोई आता है, किसी टाइम कोई आता है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो, लीगल रीजनिंग होता क्या है? लीगल रीजनिंग बहुत ही ईजी चीज़ है। उसके अंदर क्या होगा, एक फैक्ट दिया होगा और प्रिंसिपल दिया होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल इज नथिंग बट लॉ, ठीक है ना। लॉ क्या है, और सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन दे देते हैं। फैक्ट का मतलब होता है सिचुएशन, और फिर आपको लॉ दिया होता है जो हर रोज एक एडवोकेट करता है कि कोई भी क्लाइंट आएगा वो अपनी सिचुएशन बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर एडवोकेट उनको लॉ बताएगा और सोल्यूशन बताएगा, ठीक है। यही हमें करना है। अब अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम आती है, मैंने वीडियो करी हुई है कि लीगल रीजनिंग, बहुत ही बेसिक वीडियो है कि हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। वो वीडियो आप देख लेना। वो वीडियो आप देख लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हमें एक तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करने आने चाहिए ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट। नंबर 1 तो हमारा ये हो गया। लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे वो आप नोट कर लीजिए। हमें पढ़ना पड़ेगा टॉर्ट्स, हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट्स, हमें पढ़ना पड़ेगा क्रिमिनल लॉ। ये तीनों आपके टॉपिक्स अच्छे से आपको कवर करने हैं। अब ये कहाँ से कवर कर सकते हैं? आप यूनिवर्सल्स में से भी कवर कर सकते हैं ये टॉपिक्स, यूनिवर्सल्स में से भी कर सकते हैं BHU के लिए कवर। अगर आपके पास AP भारद्वाज की बुक है तो AP भारद्वाज में से भी आप कवर कर सकते हैं ये टॉपिक। ये टॉपिक्स जब आप लीगल रीजनिंग के लिए पढ़ रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड करने हैं, याद नहीं करने, ठीक है ना। आपको अंडरस्टैंड करने हैं, और अगर आप वीडियो देख लोगे जो मैंने करी है तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक्स आपने नोट कर लिए, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैसे पढ़ाई कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, ठीक है। उसके अंदर मैंने खुद सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब खुद पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ सकते हो? अगेन, यूनिवर्सल्स में से पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। BHU के हिसाब से यूनिवर्सल्स के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसके अंदर आप थ्योरी पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, प्लस आप MCQ सॉल्व करोगे, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। MCQ सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी स्केड्यूल के अंदर भी मैंने 10 to 15 डेज आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलॉट करे हैं, क्योंकि MCQ सॉल्व करने हैं। प्लीज बच्चों ये गलती मत करना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ गए और MCQs नहीं करी। आपको दोनों ही करना है, थ्योरी भी पढ़नी है और MCQs भी करने हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि MCQs एक तो हमें पता चलता है कि हमने सही चीज लर्न करी है, यानी नंबर 2 सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर 3 हम एग्जाम में कंफ्यूज होंगे अगर हमने MCQs की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, बट अगर MCQ सॉल्व करके जाएंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर करेक्ट रहेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने ऐसे पढ़ना है, राइट। उसके बाद बात करते हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स की। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स बच्चों मैंने 2 PDF शेयर करे हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, और 2 वीडियोस भी करी हुई है मैंने, तो आप नोट कर सकते हैं इसके आगे ही कि मेरी जो 2 वीडियोस हैं लॉगिरी पे, आप वो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो कवर करी हुई हैं, प्लस मैंने 2 PDFs शेयर करे हुए हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.logiri.com से, राइट। वो चीज़ें पढ़ लें तो आपके लिए बहुत रहेगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल जीके की। अब हमने बात करी लीगल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं लीगल जीके, कुछ नहीं है, इजी है। लीगल रीजनिंग में तो फैक्ट और सिचुएशन दे दिया, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि इसका मतलब बता दो, उसका मतलब बता दो, ये 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स तो आप वैसे ही पढ़ रहे हो लीगल रीजनिंग के लिए, ठीक है ना, ये तो आपका हो ही जाएगा। जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ तक, मैं उनका आपको एक चीज़ सुजेस्ट करूँगी। यूनिवर्सल्स के अंदर लीगल जीके एंड अवेयरनेस करके एक टॉपिक है, उसके अंदर अराउंड 2000 to 3000 MCQs होंगे। ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं, आई थिंक 2000 MCQs होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी MCQs कवर्ड है उसमें, और आपके मतलब इंपॉर्टेंट MCQs भी कवर्ड हैं। अगर आप यूनिवर्सल में से ये वाले 2000 से 3000 MCQ सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपके लीगल जीके बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। ये मिसलीनियस लॉज भी आपके वहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप MCQ सॉल्व कर लो, सेम टू सेम MCQs आने के चांसेस रहते हैं। और जो आपकी करंट लीगल अफेयर्स है वो आपकी टिप्स बिट्स में से ही कवर हो जाएगी। जितने भी मतलब लीगल इश्यूज रहते हैं वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाते हैं, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं,
राइट। तो ऐसा आपका रहेगा। देखो आपका मोस्टली यूनिवर्सल्स में से ही कवर हो जाएगा BHU के लिए। टिप्स बिट्स खरीद लो करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। और जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो है कमिटीज। लीगल बुक का अगेन PDF मैंने दिया हुआ है, ठीक है। लीगल बुक का PDF आपको www.loggery.com पे मिल जाएगा। थोड़े दिनों में मैं आपको कमिटीज का भी एक PDF भी अवेलेबल करवा दूंगी और मैंने एक वीडियो भी करी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, राइट। लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट मोस्ट सब्जेक्ट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट मोस्ट सब्जेक्ट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगेन इसमें से भी कुछ टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट हैं, बट वो टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं। देखो इन सारे टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब आपको ये टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं और कैसे कवर करने हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर्स, ब्लड रिलेशन, सीरीज, एनालॉजी, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, अल्फाबेट टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ। आपको बुक बाय करनी है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है। नाम नोट कर लीजिए बुक का, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है। ये बुक आपको बाय करनी है। अब ये बुक बहुत ही बल्कि है, डरना नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ये बुक खरीदते ही कि आप इस वीडियो पे वापस आओ या फिर अपने नोट्स को रेफर करो और मार्क करो कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कैसे मार्क करोगे? स्टार बना दोगे। कैसे मार्क करोगे? स्टार बना दोगे इन टॉपिक्स पे, ठीक है, अपनी बुक के अंदर कि ठीक है ये मेरे लिए BHU। और बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपेयर करो तो BHU लिख दो, ठीक है। ये करोगे। उसके बाद दूसरा क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट आउट ले सकते हो मेरे बच्चों वेबसाइट से। लॉगेरी की वेबसाइट पे अवेलेबल है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट आउट ले लो। 2020 का भी क्वेश्चन पेपर मैं डाल दूंगी वहाँ पे, ठीक है। प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट ले लिया, उसके बाद जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है ना, रन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। बस वही टाइप के क्वेश्चंस मेजरली सॉल्व करने हैं और हमें एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, सारी की सारी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है इस बुक में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके। प्लस हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट ट्राई करेंगे कि जो हमारे टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में दिए हुए वो तो हम जरूर सॉल्व करेंगे। आगे समझ? दैट इज इट यू नीड टू डू फॉर लॉजिकल रीजनिंग। टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं, बट अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ये हमारे शॉर्ट टॉपिक्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ओके थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जिनको हम सेकेंड रन के अंदर करेंगे, सेम बुक सेम रहेगी, मेथड सेम रहेगा, ठीक है। बुक सेम रहेगी, मेथड सेम रहेगा, ठीक है। और जब पेपर एनालाइज करोगे बुक को साथ में खोल कर रखना सो दैट यू गेट टू नो कौन सा टॉपिक कहाँ से है। कंफ्यूजन होगी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, @IamLoggery के नाम से हूँ मैं, वहाँ पर मुझे पूछ लेना कि ये कौन से टॉपिक का है, राइट। नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर हमने अभी देखा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारे इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे, उन्होंने बोल ही दिया है। इस बार क्योंकि पेपर NTA कंडक्ट करा है और उन्होंने कहा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और कहीं पे ये सब मेंशन नहीं है, तो हम मतलब अब डाइसी हो गया है, ठीक है ना, कि क्या करें क्या ना करें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर भी अपने प्रेपोजिशंस, ठीक है ना, बेसिक जो हमारे मतलब देखा गया है बहुत ज़्यादा आता है, ईडियम्स, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये कर जाएंगे, ठीक है ना। साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपने हर रोज़ क्या करना है, अराउंड 10 to 15 साइनोनिम एंटोनिम्स और अराउंड 10 to 15 हमने ईडियम्स याद कर जाने हैं। आई नो कुछ शॉर्ट नहीं है, ये आएंगे या नहीं पिछली बार की तरह, क्योंकि सिलेबस अगर देखें, बट हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इन लोगों को, कुछ नहीं पता क्या डाल दें, ठीक है। चैलेंज तो नहीं कर सकते ना कि आपने दिया था नहीं दिया था। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। ये हम हर रोज़ 20-30 मिनट्स आप इसको दोगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने करंट अफेयर्स हर रोज़ पढ़नी है, वैसे ये आपने हर रोज़ पढ़ना है। और प्रेपोजिशंस का टॉपिक मैंने ऐड किया हुआ है शेड्यूल के अंदर, राइट। तो ये हम सेफ साइड कर जाएंगे, राइट। इंग्लिश है वो कहाँ से कवर करोगे? इंग्लिश आप मेरे बच्चों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप यूनिवर्सल्स में से ही प्रैक्टिस कर सकते हो और इंग्लिश भी यूनिवर्सल्स में से प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर आपकी प्रेपोजिशंस ही हैं, बट अगर पर्टिकुलर बुक चाहिए तो SB बख्शी, वैसे अवॉइड करो पर्टिकुलर बुक बाय करना। अगर स्कूल की बुक पढ़ी है उसमें से ही आप अपनी ग्रामर पढ़ सकते हो। साइनोनिम एंटोनिम्स अगर ईडियम्स आपके यूनिवर्सल्स में दिए हुए हैं आप वहाँ से कवर कर सकते हो, बट स्पेसिफिक बुक्स चाहिए तो SB बख्शी के लिए जा सकते हो इंग्लिश के लिए, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन फाइंड दैट आउट। नाउ मैथ्स के लिए, अब मैथ अगेन वेरी डाइसी, ठीक है। हमारे टॉपिक्स जो हैं वो नंबर, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। तो मैं आपको इसका एक क्लियर कट फंडा बता देती हूँ। इवन डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन देखा गया 2020 के अंदर। सिंपल सा फंडा जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है, 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक बाय करो और उसको सॉल्व कर दो। सिंपल, जो मर्जी टॉपिक आ जाए, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाए, कोई भी आ जाए, आप सॉल्व कर पाओगे। फॉर्मूला की लिस्ट क्रिएट कर देना, उसको रिवाइज करते रहना, सिंपल,
ये बुक सॉल्व कर लो, बढ़िया रहोगे। अपनी मार्केट में से सेकंड हैंड बुक मिलती है वो बाय कर लो। अमेजोन पे मैं ट्राई करूँगी कि अवेलेबल हो जाए बुक, नहीं तो आई विल ट्राई कि मैं बाय करके अपने पास रख लूँ एंड यू कैन प्लेस ऑर्डर्स विद मी। दैट इज़ व्हाट आई कैन डू बिकॉज ये बुक बहुत कम अवेलेबल है, राइट। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि 30 डेज वंडर अवेलेबल है। 30 डेज वंडर में से आप ये वाले टॉपिक्स फिर सॉल्व कर सकते हो। 18 डेज वंडर अगर अवेलेबल है, नहीं पुरानी कोई भी, प्लीज़ वो सॉल्व कर लो तो आपका सारा चीज़ सेट हो जाएगा, राइट। बात करते हैं प्लान की। डे टू डे प्लान जो मैंने आपको बोला था कि मैं दूंगी वो ये रहा, ठीक है। डे टू डे प्लान के अंदर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस, कोडिंग, डिकोडिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, कोडिंग, डिकोडिंग। अगर आपने सिलेबस अच्छे से लिखा होगा ना तो बच्चों को पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का है, तो प्लीज़ वो ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, सीरीज स्टार्ट हो गया है, टॉपिक चेंज हो गया हमारे। एंड मैं आपको बताना भूल गई, एवरीडे थिंग्स। आपके एवरीडे थिंग्स क्या होंगे? हर रोज़, हर रोज़। ये तो आप करोगे, 6 आवर्स तो ये आप पढ़ रहे हो, प्लस 2 आवर्स के अंदर आप अपनी करंट अफेयर्स कवर करोगे एंड आप साइनोनिम, एंटोनिम्स और अपने ईडियम्स भी पढ़ोगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स को 2 घंटे देना बहुत ही ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप मिस नहीं करोगे, राइट। उसके बाद रिवाइज। यहाँ पे रिवाइज का मतलब क्या है कि जो मैंने पिछले दिनों में पढ़ा है वो मैं यहाँ पे रिवाइज करूँगी, पूरा दिन मैं अपनी रिवीजन को दूंगी, राइट। ये रिवाइज है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी, उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQ सॉल्व करने हैं, थ्योरी पढ़नी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशंस, क्रिमिनल लॉ आ गया है। उसके बाद अगेन यहाँ पे रिवाइज का प्रोविजन है। अब यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया है, अल्फ़ाबेट टेस्ट स्टार्ट हो गया, लीगल जीके क्वेश्चंस, आपके लीगल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने कहाँ से कवर करने हैं? यूनिवर्सल्स की बुक में से कवर करने हैं, ठीक है ना। वो MCQ सारे जितने दिन में सॉल्व कर सकते हो उतने करो। सारा आपका रिवाइज का आ गया। अब एनालॉजी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एनालॉजी बहुत ही बल्कि टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है बुक में। अगर आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग की RS अग्रवाल की बुक के अंदर, तो इसके लिए भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देना भूल गई तो मेरे से बोल देना, मैं आपको नोट्स दे दूंगी। इसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, अगेन आप PDF यूज़ करोगे उसके लिए। यहाँ पे आपका फिगर्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट हो गया है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी मैंने एक वीडियो करी हुई है, उसका लिंक शेयर कर दूंगी मैं। अगेन यहाँ पे रिवाइज कर रहे हो, प्रेपोजिशंस आ गया, कमिटीज़ आ गया, कमिटीज़ पे भी मैंने वीडियो करी हुई है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो कमिटीज़ हैं उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक PDF भी शेयर कर दूँ। सो अब क्या करोगे आप? अराउंड 18, 19, 20, 24 4 डेज के अंदर आप ये 18 डेज वंडर, जितना भी टाइम आप इसको दे सकते हो उतना देकर आप अपना मैथ्स कवर कर दोगे, राइट। सो बाय 22 सितंबर आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे विद रिविजन। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए? सबसे पहले तो तब तक हमारी क्लियर कट डेट आ जाएगी तो आप बहुत आसानी से डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि आप 8 आवर्स की स्टडी कर रहे हो तो 8 आवर्स के अंदर आप क्या करोगे? 4 आवर्स का डिवीजन कर लो। 4 आवर्स के अंदर आप पुराना रिवाइज करोगे, ठीक है ना, पुराना रिवाइज करोगे और बाकी 4 आवर्स के अंदर आप न्यू टॉपिक कर सकते हो, ठीक है ना। प्लीज़ गाइज ये मत करना कि पहले मैं सारा सिलेबस ख़त्म कर लूँ फिर रिवीजन करूँगी। आप 6 आवर्स रिवाइज को दे सकते हो और 2 आवर्स न्यू टॉपिक को दे सकते हो। हमें पुराने टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। अब कौन सा सब्जेक्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले कवर कर लो? लॉजिकल रीजनिंग कवर कर लो बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि इस बार इंग्लिश हमारी कितनी आएगी, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले जो उसके सेकंड वाले टॉपिक्स हैं, सेकंड रन वाले, सेकंड स्टेज वाले टॉपिक्स हैं वो कवर कर लो। स्टैटिक जीके के कवर कर लो एंड उसके बाद आप इंग्लिश के जो हैं टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर सकते हो, राइट। ये आपका सीक्वेंस रहेगा उसके बाद। बट हमें यही फॉलो करना है 6 आवर्स डिवीजन पे और 2 आवर्स न्यू टॉपिक पे, राइट। अब हाउ टू स्टडी डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है आपको इस एग्जाम के लिए वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसको रीड तो करेंगे ही, समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर समझेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। यू विल बी एबल टू रिटेन, यू विल बी एबल टू रिमेंबर, राइट। उसके बाद आप मार्क करेंगे वहीं पे बुक के अंदर ही, जो भी आपका बुक या जो मैगजीन है उसके अंदर आप मार्क करेंगे, नोट्स बनाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिवाइज करना है और ये नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड लर्न तो आपको करना ही
करना है, यह आपका स्टेप 1 रहेगा, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस, गाइस बार बार बोल रही हूँ, एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करते हो तो एक तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, दूसरा आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आपकी मिस्टेक जो होगी एग्जाम में वो नहीं होगी। थर्ड स्टेज जो आपका रहता है, जो स्टेप 3 हम बोल सकते हैं, वो है रिवाइज। बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि अगर रिवाइज करोगे तभी आप रिमेंबर कर पाओगे। और रिविजन के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। नोटबुक लेकर नहीं बैठना है, बुक के अंदर ही आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, दैट इज इनफ, ठीक है ना। जो जो डे मैंने रिविजन के लिए दिया है उस दिन आप सब कुछ रिवाइज करोगे। एंड फर्स्ट रीडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, जब आप उसको रिवाइज करते हो तो अल्टीमेटली कम टाइम लगता है। रिविजन वाला डे आपने मिस नहीं करना है, रिवाइज करना ही करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, थोड़े बहुत टॉपिक्स हम छोड़कर भी जा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस अगर कवर करके जाएंगे तो रिवीजन का टाइम हमारे लिए कम रह रहा है, ओके। जो आपकी प्रेपरेशन है वो कहीं ना कहीं ऐसे डिवाइड करी है मैंने आपके स्केड्यूल के अंदर। स्टेप 1 के अंदर, या स्टेज 1 जिसे हम बोल सकते हैं, स्टेज 1 के अंदर हम एम कर रहे हैं कंप्लीटिंग द सिलेबस। ये आपका एम रहना चाहिए कि हम जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। और हम बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, तो हमारा एम क्या रहना चाहिए, कंप्लीटिंग द सिलेबस। एंड वेरी नेक्स्ट स्टेज इज, दैट इज स्टेज 2 इज दैट वी रिवाइज, ठीक है ना। बार बार उसको रिवाइज करना है, और जब जब मैंने शेड्यूल में डाला है ये टॉपिक रिवाइज करो, वो टॉपिक रिवाइज करो, तो हम वो रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिविजन इज इक्वल टू रिटेन, हमें रिटेन रिमेंबर करने में हेल्प करता है वो। एंड स्टेज 3 के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, एंड उनको एनालाइज करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करना है आप लोगों को, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। हम कुछ टॉपिक्स यस मिस कर रहे हैं, बट बहुत ही कम टॉपिक्स आपको मैं मिस करवा रही हूँ। मोस्टली सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको चाह रही हूँ कि आप कवर कर लो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोस। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, कीप ऑन स्टडिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट करो, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात करो, @IM Loggery के नाम से मैं वहां पर हूँ। सो या दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon in my next video. Bye and take care.